जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बिना तीर्थ जाए और संपूर्ण तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। ऐसा वो कौन सा उपाय है? बिना तीर्थ जाए, बिना तीर्थ में गए हुए और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। हमारे ग्रंथों में वर्णन है। वो क्या है? दुर्लभम साधु सम्मानम दुर्लभम धार्मिको सुता। क्या अद्भुत बात है। मनुष्य शरीर भले ही मिल जाए, बहुत दुर्लभ है कि आप महात्माओं का सम्मान करते रहो। विवाह हो जाएगा, संतान प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बढ़िया औलाद भी प्राप्त कर लेना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभो द्वारका वासो दुर्लभम कृष्ण दर्शनम। मनुष्य शरीर मिल गया है, द्वारका जाना दुर्लभ है, और द्वारका में पहुंच भी जाओ तो कृष्ण दर्शन भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो तीर्थ में ना पहुंच पाओ और तीर्थ में जाने का फल आपको प्राप्त हो जाए। तीर्थ में ना पाओ, तीर्थ में स्नान करने का आपको फल प्राप्त हो जाए। तो पंडित जी बड़ा सुंदर उपाय बताया, कितना आनंद बताया है। कहा कि ऐसी गौ माता की सेवा है जिससे बढ़कर कोई सेवा ही नहीं है। लिखा है गौ माता के खुर की उड़ती हुई धूल आपके माथे से लग जाए, तत्काल आपको 68 करोड़ तीर्थों में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाए, स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए तो सुबह हम 4 बजे आज गए थे आप हमारे साथ, सुबह ही जाके मुड़ के वर्ष मत्था टेकते हैं। जा करके सबसे पहला प्रणाम हमारा गौ माता को ही होता है। सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं हम, 4 साढ़े 4 बजे पूरी मैया की परिक्रमा लगाते हैं और मैया के खुर की मिट्टी उठा करके माथे से लगाते हैं। तो इसमें ये वर्णन है कि गौ माता के खुर की चरण की धूल जिस समय आपके माथे पर लग जाती है, उस समय संपूर्ण तीर्थों का आपको स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। गोपाष्टमी उत्सव आ रहा है, इसलिए हम सभी भक्तों को निवेदन करना चाहेंगे, आप वृंदावन आ सकते हैं, वृंदावन आइए, गोतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आइए, नहीं तो आपके आसपास जहाँ भी कहीं गौ माता है, गौशाला है, वहाँ आप जाइए और गौ माता के लिए रोटी के ऊपर गुड़ जरूर रख करके लेके जाइए। मैं एक बार फिर आप निवेदन करना चाहूँगा, गुड़ के द्वारा भगवान भास्कर अति प्रसन्न होते। सूर्य, आज मैंने कथा में भी बोला, गुड़, रुई और गुड़, कपास और तांवा, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें ये समझ लीजिएगा कि घर की नारी जो है घर को स्वर्ग बना देती है, जिसके लिए आज मैंने द्रौपदी मैया वगैरह का कई एग्जाम्पल भी दिए कथा के माध्यम से। तो बहुत आनंद है। तो मैं तो ये कहूँगा, जितने भी भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, ये गोपाष्टमी को संकल्प ले लें, 1 साल ही करके आप देख लीजिए कि प्रत्येक दिन हम गौ माता को एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर रख करके देंगे, तो आप देखिएगा कि आपके घर की कितनी बरकत होती है। इसलिए क्योंकि गौ माता में संपूर्ण देवता विराजित हैं। 1 रोटी आप गैया मैया को दे देते हैं तो सगरे देवताओं का भोग लग जाता है। इतना बड़ा महात्म्य गौ माता का है। गैया मैया बड़ी अद्भुत है। गौ माता की पूजा करने से आपकी जन्म पत्री के सगरे दोष समाप्त हो जाएंगे। मेरी कुंडली में पंडित जी भयंकर वाला काल सर्प दोष है। मेरी कुंडली ये कहती है कि इस आदमी को सांप से बहुत दूर रहना चाहिए। अब मैंने ज्योतिष पढ़ी है तो इतनी जानकारी है। मेरी जन्म पत्री में लिखा है कि सर्प से बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सांप का डर नहीं लगता बिल्कुल। एक बार कोरोना काल में यहाँ गौशाला में नागपंचमी पूजा करी तो पंडित जी 48 सांप थे हमारी व्यासी। वो तो सबने, हाँ सबने देखा था। और वो सपेरा बोले, वो भाई महाराज जी दूर रहिए, धुआं निकल जाएगा। मैंने कहा कि जब तक उसने लिख दिया है तब तक तो मौत को प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो हमारी जन्म पत्री के, क्या मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबके लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सांप को पकड़ लिया तो आप भी सांप से खेलें। नहीं, प्रार्थना है बात के लिए। तो ये यहाँ जो इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है मासा, इसमें ये लिखा है कि गौ माता को 1 रोटी आप प्रत्येक दिन देते हैं, इसके प्रभाव से आपकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। अपनी नाक में गौ माता के घी को थोड़ा तपाकर हफ्ते में 2 बार 2-2 बूंदें डालिए, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी। गर्भिणी नारी की नाभि में हफ्ते में 2 बार थोड़ा घी गर्म करके उसके नाभि में डालिए, गर्भ में पलने वाला बच्चा स्वस्थ होगा, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिएगा कि ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है। हाँ, ऐसा बताते हैं कि जिसके पाँवों में बहुत ज़्यादा जलन हो,
इतनी जलन कि उसके सहन नहीं हो रही हो तो एक घिया को लौकी को घी में डाल दीजिए, वो डली रहे 24 घंटा उसमें डली रहे, फिर उसको निकाल लीजिए टुकड़े को। और वैसे ये कहते हैं कि घी पामों में नहीं घिसना चाहिए, लेकिन मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि घी में लक्ष्मी माँ का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि घी को तलवों में नहीं लगाया जाता। लेकिन जब एक औषधि की बात आ जाती है तब आयुर्वेद उसके लिए बोलता है कि घिया पर घी लगा करके यदि उसको तलवों में घिसा जावे तो पामों की जलन है वो बिल्कुल खत्म। खैर हम लोगों ने तो पामों में कभी घी लगाया नहीं, क्योंकि ग्रंथ पढ़ करके तो पूरी तो कोशिश यही की जाती है कि गलती न हो, लेकिन फिर भी अरे मनुष्य हैं, हम मानव हैं, और मानव हैं, गलती हो जाती है। भगवान होते तो कहाँ से गलती होती है, और मनुष्य हैं, मानव हैं, और मानव का पुतला तो गलती हो जाती है। यदि रास्ते में जाते समय कहीं गौमाता आपको दिखाई दे, दाहिनी तरफ बछड़े को पिलाती हुई या सन्मुख दिखाई दे, 1,00,000% आपका काम पूरा होगा। अरे ग्रंथों में वर्णन है, ग्रंथ बोलता है। गोस्वामी जी ने भी तो वो शकुनों का वर्णन किया है, उसमें भी उन्होंने वर्णन किया है कि गौ माता सन्मुख, हाँ सुरभि सन्मुख, हाँ शिशु प्यार। गैया मैया यदि उस समय बच्चे को पिला रही हो और ऐसे समय पर दर्शन हो जावे तो आप यह समझ लीजिएगा कि आपके सिगरे काम फटाफट फटाफट बन गए। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि गोपाष्टमी सीधा वृंदावन में, कार्तिक का महीना, यमुना का किनारा और गौ माता का महा उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। ये तो पूरे ब्रज में पता है कि गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में सबसे बड़ा गोपाष्टमी महामहोत्सव मनता है। मैं तो भक्तों को कहता हूँ, भैया आप सब पधारें, हमें कोई लड़का बच्चों की लगन तो चढ़ानी नहीं है, रिश्ते संबंध तो करने नहीं है भैया, हमारे तो सिगरे उत्सव यही है। इसलिए गैया मैया के उत्सव में पधारिए और गैया मैया का, गौ माता का खूब आशीर्वाद लीजिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण देवताओं की माता है, विश्व और ब्रह्मांड की माता है। इसलिए हम और आप सब गौ माता के चरणों में वंदन करें, प्रणाम करें। यात्रा के समय पर जब भी आप जाते हैं कहीं बाहर निकल के, तो गौ माता की चरण की धूल अपने माथे के ऊपर लगा करके चलिए, आपकी यात्रा शुभ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। एक मुट्ठी चारा आप भी गौ माता को ज्यादा खिलाइए, डलिया खिलाइए, पोटला खिलाइए, कुंटलों में खिलाइए, लेकिन कम से कम एक मुट्ठी चारा तो गौ माता के पेट में आपके परिवार के हर व्यक्ति की तरफ से निकलना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक के महीने में, पूरा ही महीना है, अपना तुलादान कीजिए। जाने अनजान में कैसे भी कहीं कोई जीव हत्या, जीव मृत्यु हो गई है तो ये तुलादान उसका प्रायश्चित है। साल में मैं भी एक बार तुलादान कराता हूँ, मन गदगद होता है। हम तो गुरुकुल के बच्चों का भी तुलादान कराते हैं, इस साल भी कराएंगे। तो आप सब लोग पधारिएगा, आइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।